हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, बढ़िया सर। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों क्लास 10। पहले बता दें, हमारा ये क्लास 10 है, इससे पहले 9 क्लास बन चुकी है, ठीक है ना। आप एकदम सिस्टमेटिकली देखते आइए, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो चलिए, हम लोग टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे आज बच्चों? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या टॉपिक है, नाम ही क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। यानी जो गलतियाँ हमसे होती हैं उसको हम सुधार सकते हैं। सर, हम लोग से जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधार सकते हैं? हाँ बच्चों, उसी तरीके से अकाउंट्स में अगर गलतियां हो जाएं तो उसको सुधारा जा सकता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? होता क्या है ना, तो मैं शुरू से इसके बारे में बता देता हूं कि सम टाइम अ फ्यू ओमिशन और एरर्स इन द recording of transaction or the preparation of summary statement are found after the final account have been prepared। मतलब क्या सर, आप क्या लिखते जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम बता रहे हैं, एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर बच्चों, ये जो पोथा लिखा हुआ हम कुछ इस तरह समझते हैं। एक बिजनेस है, ठीक है ना। तो बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, यानी जो इसकी अकाउंटिंग करता है, जो इसका सारा लेखा जोखा रखता है, क्या उससे गलती नहीं हो सकती? वो भगवान है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान तो ही नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा बच्चों कि उससे भी गलतियां हो सकती हैं। वो फाइनल अकाउंट तैयार कर लिया, फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद उसको कुछ गलतियां दिखाई देती हैं, पता चल गया है मुझसे तो कुछ गलतियां हुई हैं, मैं कुछ भूल गया हूँ, ठीक है ना। यानी कोई ऐसी गलतियां हुई हैं मैं भूल गया हूँ, तो उन गलतियों को सुधार करना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बच्चे गलती कौन कौन सी हो सकती है हम लोगों से। तो चलो गलतियों को लिखते हैं। कौन कौन से हमसे ओमिशन हो सकते हैं, या हमसे कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ओमिशन और एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? आइए लिखाते हैं, कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, इससे कैपिटल बढ़ता है ना, कैपिटल इससे बढ़ता है। हो सकता है कि इसको हम लोगों ने जो है ना दिया हो, ठीक है ना। तो ये भी एक गलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग भूल गए इसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि खर्चा था। अच्छा, अगर खर्चा नहीं होता है तो बच्चों पता है ना क्या होता है? हाँ सर, खर्चा नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। हाँ, और जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, कुछ गलतियाँ होती हैं जिसको हम सुधारेंगे। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो सकता है हम लोगों ने ये दिया ही ना हो, है कि नहीं। पार्टनर्स की सैलरी हो सकती है कि पार्टनर्स की सैलरी हम लोग भूल गए हो रिकॉर्ड करना, दिया हो लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए हो सकता है कि पार्टनर्स का कमीशन रिकॉर्ड करना भूल गए हों, है ना। हाँ सर, तो इसमें कोई भी चीज़ हम रिकॉर्ड करना हो सकता है, क्या होगा? भूल गए हों, ठीक है ना। कोई आउटस्टैंडिंग हो सकता है रिकॉर्ड करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हों। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हों। अच्छा, उसी तरीके से कुछ भी चेंज इन प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड, कुछ चेंजेस हुआ है उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड, प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड, चेंजेस इन प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। हाँ सर, ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चों, ऐसी मुझसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना। ऐसी मुझसे गलतियां हो सकती हैं जो मैं भूल गया हूं। तो अब क्या करें? फाइनल अकाउंट तो बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तो तैयार हो गया, तो अब क्या करें? तो बच्चों, इसी को सही करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? पास्ट एडजस्टमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आप लोग जहन में रखिएगा। सर, आप हमको बातें बताएंगे, हम जरूर जहन में रखेंगे। वेरी गुड बच्चों, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, हम लोग बहुत अच्छे हैं। चलो,
एक बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, सर वो क्या, कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है ना। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। और हम अगर बात करें इसकी तो यहाँ ये पार्टनर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म का इनकम कहा जाए तो इनकम क्या होगा, ये सब तो एक्सपेंसेस है। अच्छा, इनकम क्या होगा सर, इनकम क्या होगा वही बता दीजिए बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम, बाकी और सब क्या है बच्चों, ये सब का सब क्या है, एक्सपेंसेस हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ सर, ये बात तो सही है, ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स क्या क्या पाते हैं आपको पता है ना, पार्टनर्स क्या पाते हैं, सैलरी पाते हैं, कमीशन पाते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने कोई प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट किया हो, गलती से प्रॉफिट मार दिया हो, ये भी तो गलती हो सकती है। मतलब कुछ भी इसमें से मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मैं भूल सकता हूँ, ठीक है ना, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। तो सर अब इसकी गलती को सुधार हम लोग करें कैसे, कोई तरीका तो होगा इसका। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, दो तरीके से हम लोग इसको सही कर सकते हैं सर, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बच्चों, हम लोग इस एरर्स को दो तरीके से सुधार सकते हैं। तो कहा गया कौन कौन सा तरीका सर, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड, एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड इन टू वेज, सर दो रास्ते हैं। हाँ बच्चों, दो रास्ते हैं इसको सुधार करने के। सर कौन कौन से, चलो पूछा भी तो क्या पूछा। पहला ए, रेक्टिफिकेशन थ्रू, किसके थ्रू, रेक्टिफिकेशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको हम लोग सुधार करते हैं किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और दूसरा है बच्चों, जिस पे हमको हमेशा काम ही करना है, इसी से हम लोग सुधार करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ, रेक्टिफिकेशन कैसे हम लोग करेंगे, डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल, डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल। दिखाई दे रहा है ना, कंफ्यूज होते हैं, कहीं बच्चों को नज़र नहीं आएगा तो कहेंगे सर दिखाइए नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इन पार्टनर्स कैपिटल, दो तरीका मेरे पास है, एक या तो हम लोग सुधार करें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू, या तो हम लोग सुधार कैसे करें, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा एकदम डिटेल में करेंगे, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, रेक्टिफिकेशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर हम उसके बाद उस पर आते हैं। तो ये हमको समझने के लिए, इन दोनों को समझने के लिए मुझको क्या करना है, मुझको बच्चों एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो पहले इसको क्लियर करेंगे, और इसको क्लियर करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसको लिखा जाएगा फिर इसको क्लियर किया जाएगा। हाँ सर, तो पहले आप इसको डिस्कस करिए, इससे पहले मैं क्या करूँ, एग्जाम्पल ले लूँ। चलिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है कि रोहन एंड जहीर आर इक्वल पार्टनर हैं, ठीक है ना। और उनका कैपिटल जो बच्चों वो 1 अप्रैल 2015 को 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली दोनों का दिया हुआ है। अच्छा, अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, अकाउंट जो प्रिपेयर हो चुका है 31/3/2016 को, यानी अकाउंट सब बन चुका है। तो कह रहा है कि बट 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिट पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, यानी लेकिन 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिट नहीं हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट गिव नेसेसरी, और इसके पहले ही हम लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इसकी हमको क्या मानना है, नेसेसरी जनरल एंट्री। चलिए बच्चों, इसको हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, तब हमको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये पार्टनरशिप फर्म है, कौन है ये है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो आप लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना। आपने सब कुछ कर दिया, यानी आपने प्रिपेयर कर लिया। क्या प्रिपेयर कर लिया, ये रहे आप उसके अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना। आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब आपने बना लिया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब आपने बना लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है, जब बनने के बाद पता क्या चल रहा, ओ माय गॉड, यानी जब बन गया तो हम सर पे हाथ रख रहे हैं, अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ, मैंने तो एक ऐसा खर्चा था जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ बात सही है। अब यहाँ पर मैंने उस खर्चे को नहीं लिखा था, तो अब जब नहीं लिखा होगा तो बताओ बच्चों, जब खर्चा नहीं लिखा जाता तो प्रॉफिट बढ़ करके आया होगा कि नहीं आया होगा। हाँ सर, बढ़ करके आया होगा। तो पहली गलती आपको ही नजर आ गई कि सर प्रॉफिट जो है बढ़ करके आएगी। बिल्कुल सही, प्रॉफिट बढ़ करके आएगी। क्यों, क्योंकि इस खर्चे को यहाँ पर नहीं लिखा है। हाँ सर, ये बात तो सही है। अच्छा, तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, तो मैं बच्चों इसी को मैं रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है ना, इसी को मैं रेक्टिफाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि अगर मैंने इसको
प्रॉफिट को बढ़ा करके, मान लीजिए सपोज दैट एग्जांपल, मैं एज एग्जांपल थोड़ा समझाने के लिए लेता हूँ, मान लीजिए इंटरेस्ट कितना रहा होगा 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहा होगा 10,000, तो इस 10,000 से प्रॉफिट जो है, तो इस 10,000 को प्रॉफिट बढ़ गया होगा, 10,000 से प्रॉफिट बढ़ गया होगा और उस प्रॉफिट बढ़े हुए 10,000 को 1:1 में 55,000 दोनों ने बांट दिया होगा। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। लेकिन बताइए बच्चों, क्रेडिट तो उनका कैपिटल हुआ 55,000 से, लेकिन क्या वो सही क्रेडिट हुआ? मतलब उनके कैपिटल जो बढ़े हैं 5,000 से, क्या वो सही हुए हैं? नहीं हुए बच्चों। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी का इंटरेस्ट 3,000 बन रहा होगा, किसी का इंटरेस्ट 7,000 बन रहा होगा, है कि नहीं? तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी वो लोग इक्वल बांट चुके हैं, क्योंकि उसको हमने क्या मान लिया था, खर्चा ना मान करके एज अ प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसी वजह से हमको यहाँ पर ये हमको पीछे जा करके हमको उसको सुधार करना है, मतलब पीछे से गलतियाँ पकड़ करके कहाँ गलती हुई है हमको सुधार करना है। तो सर कैसे करेंगे? वही तो मैं सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आप पहला काम करिए, कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट कर लीजिए? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड। किसका निकालना है मुझको? रोहन का निकालना है, ठीक है ना? तो रोहन का निकालते हैं। बताइए बच्चों कितना कैपिटल था? सर उसका कैपिटल था 50,000 और 1,00,000। मैंने कहा वेरी गुड। 50,000 और 1,00,000। तो बताओ बच्चों 50,000 कब था? 1 अप्रैल को, ठीक है ना? 50,000 और 1,00,000। तो हम लोग इसका जब निकालेंगे 50,000 का, तो बताइए 50,000 का कितना आएगा? तो 50,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12, कुछ बीच में डिस्टर्बिंग था ही नहीं, इसलिए पूरा मैंने इसका निकाल लिया। ये आ जाएगा आपका बच्चों 3,000। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे किसका? दूसरा कौन है? जहीर। कौन था? जहीर। चलिए अब जहीर की बात करते हैं। तो जहीर का क्या था? 1,00,000 रुपये था। वेरी गुड। कितना परसेंट था? सर 6% था। कितने महीने का? सर 12/12 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। कितना आ जाएगा आपका? 6,000 आ जाएगा। यानी ये 9,000 से बच्चों मेरा प्रॉफिट डिस्टर्ब हुआ होगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। तो कहा गया इस 9,000 एरर्स को, जो गलती हुई है, मैं इस एरर्स को 2 तरीके से रेक्टिफाई कर सकता हूँ। सर वो 2 तरीका कौन है? तो मैंने पहला तरीका आपको बताया। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग किस तरह एडजस्ट करेंगे? हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू। पहले इस 9,000 को किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू। अच्छा ये बात है। चलिए सर, तो आप कर करके दिखाइए तब ना हम जाने। मैंने कहा चलो बच्चों के आगे सर की एक ना चली। हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है कि घटता है? सर प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। हाँ मैंने बताया था, जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाकर के ऐड हो जाता है ना? और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है, जल्दी बताइए। सर जब कैपिटल बढ़ता है ना तो क्रेडिट होता है। वेरी गुड वेरी गुड। कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब हम लोग प्रॉफिट को, किसी भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट कहिए इनकम कहिए, हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो खत्म करना होगा ना प्रॉफिट को, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर प्रॉफिट को जब हम लोग खत्म करना होता है या डिस्ट्रीब्यूट करना तो डेबिट करते हैं। हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही कहा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। देखिए तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री हम लोग की बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि मैं अभी नॉर्मल से बात कर रहा हूँ, इस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जो होना चाहिए। क्यों मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? बताइए। गलती हुई है ना, इस गलती को हम लोग सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या नहीं लिख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ नहीं लिख रहे हैं। लिखना चाहिए मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट भी बना चुके हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर आप अगर नहीं बनाए होते तो नालायक, अगर नहीं बनाए होते तो हम वहाँ पर लिखते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमको पता है कोई भी इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। हाँ सर, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी खर्चा आप ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद है ना, जब हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, एंट्री पास होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, एंट्री पास होती थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करते थे कि नहीं करते थे? तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग किस नाम से याद रखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से याद रखते थे, ठीक है ना? उसी तरीके से अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग किस नाम से याद रखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, मैं एक सेपरेट अलग से अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा ये बात है। हाँ इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए तो इसलिए मैंने लिख दिया, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा। अगर मैं चाहता तो ऐसे भी बना लेता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट खत्म हो जाता, तो एंट्री में एक्चुअल में क्या बनती? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर हवा में उड़ गया, आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। अभी हम समझा दे रहे हैं बच्चों, पहले मुझको इसको लिखने दो तब मैं बताऊंगा एंट्री कहां से आई। तो चलिए बांट देते हैं किसको? टू रोहन्स कैपिटल कितना? 3,000 और टू जहीर कैपिटल। बच्चों मैं इसको समझाऊंगा, डीपली नॉलेज देना
क्योंकि हमको सुकून नहीं मिलता है जब तक मैं उसके बारे में डिटेल ना बता दूं, है ना। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा बताइए कहाँ जाता है सर, इंटरेस्ट का पैसा हम लोग खर्चा है ना, बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट का पैसा खर्चा है ना, हाँ सर वो तो खर्चा होता है। तो चलिए हम एकदम स्टार्टिंग करते हैं, क्यों हम मान लेते नॉर्मली गलती हो गई, हमको गलती पता चली, मैंने कहा यार ये तो मेरा खर्चा था, मैंने इसको ट्रीट किया ही नहीं, तो चलिए खर्चे को जो हम लोग बढ़ाते तो एंट्री क्या होती है, खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंसिव बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या होगा, डिस्टर्ब कर दिया बीच में, नालायक, कुछ करना धरना रहता नहीं है ना। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने कर दिया, और फिर मैं क्या करता था 2, और यहां पर मैं लिख देता हूं कितना 9000, 2 रोहन कैपिटल 3000 और 2 जहीर कैपिटल 6000। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो एंट्री पास कर दी। अब बताइए हम लोग को पता है हर एक नॉमिनल अकाउंट की शादी होती है, हाँ सर शादी होती है, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका दूल्हा कौन है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बंद हो चुके हैं, सारा अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। तो अब बताओ हम इसको कहां पर भेजें, तो एक नया दूल्हा आया, कौन दूल्हा आया सर, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हम उससे शादी करेंगे इसकी। तो एंट्री क्या पास हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 9000, और ये अब शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी, वो आप दूसरी जगह चली जाएगी। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9000। तो बच्चों आप खुद देखिए, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इसको मैंने काट दिया, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसको मैंने काट दिया। तो बताइए एक्चुअल में एंट्री बन क्या गई, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 रोहन कैपिटल 2 जहीर कैपिटल, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। हाँ सर बात समझ में आ गई, यही तो मैंने एंट्री बताया आपको। अच्छा ये बात है, तो जो नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए मैंने वो एंट्री पास कर दी भैया। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लास्ट एंट्री क्या बनेगी, यही ना बनेगी। अगर दोनों को हम लोग जोड़ दें, दोनों को अगर जोड़ दें तो यही एंट्री बनेगी ना, हाँ सर यही बनेगी। तो देखिए बच्चों अब हमने ये तो कर दिया, ये काम तो कर दिया। अच्छा दूसरा चीज क्या हुआ कि हम लोगों ने बच्चों उस प्रॉफिट को मैंने इक्वल यानी 9000 जो प्रॉफिट 9000 से प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, मैंने भी पीछे आपको बताया है, यहाँ पर बताया सॉरी, मैंने भी बताया है 10,000 का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर 9000 की बात हो रही है। बताओ 9000 का अगर डेबिट में नहीं आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा, हाँ सर क्योंकि डेबिट में नहीं आता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। उस प्रॉफिट को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा सर, उस प्रॉफिट को आपने जब डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो 4500 दोनों लोग को मिला होगा। बिल्कुल सही है, 9000 का अगर 1:1 में देखा जाए तो दोनों को गलती से मैंने क्रेडिट कर दिया, उनके कैपिटल को बढ़ा दिया कितने से 4500 और 4500 से। तो बताइए क्या करना चाहिए, सच सच बताइएगा, है कि नहीं, विद्या आपके हाथ में है। सर हमको पता है क्या करना चाहिए, मैंने कहा क्या बच्चों, सर ये जो क्रेडिट हुआ है ना उन दोनों का कैपिटल हमको डेबिट कर देना चाहिए। गलत क्रेडिट हुआ है, उनका कैपिटल गलती से बढ़ गया उतने से। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि मैंने जितना उनको सही होना था वो तो मैंने कर दिया, ये मैंने करेक्ट एंट्री तो पास कर ही दी। अब गलती उनकी क्या थी कि 4500 से गलत किया, उसको हम लोग क्या कर देंगे, अब उसको कैंसिल करेंगे। तो चलिए अब उसको कैंसिल करने की एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है ना। उसको करेक्ट कर रहे हैं यानी उसको रिवर्स कर दे रहे हैं, करेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको रिवर्स कर दे रहे हैं जो गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ 4500 से, तो मैं एंट्री यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, मैं कहूंगा बच्चों रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 4500, और यही नहीं जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट उसका भी कितना हुआ, जहीर कैपिटल अकाउंट कितना हुआ बच्चों, सर इसका भी हो गया 4500, वेरी गुड, इसका भी हो गया 4500, क्योंकि दोनों इक्वल प्रॉफिट था तो जाहिर से बता इसी रेशो में इन्होंने दोनों अपने कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। और 2 क्योंकि हम लोग बताइए बच्चों क्या हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख सकते हैं, सर नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग कहाँ से सारा ट्रीटमेंट करना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। यानी गलती से जो मैंने प्रॉफिट बांटा था, जब देखिए जब गलती से जब प्रॉफिट हमने बांटा था तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसको रिवर्स कर दे रहा हूँ। और हमको पता है जब किसी प्रॉफिट को हमको बढ़ाना होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। देखिए हमने प्रॉफिट को इससे इस रिवर्स एंट्री से बढ़ा लिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो गलत था मैंने उसको रिवर्स कर दिया और जो सही था वो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हाँ सर बात तो सही आपने कहा। मैंने कहा चलिए अभी देखिए अब समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इस अकाउंट को खोला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो मैंने खोल लिया बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है कि नहीं। अब हम लोग क्या करें, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से, 2 रोहन कैपिटल 2 जहीर कैपिटल कितना 4000, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3000 है और एक है आपका 6000, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाई रोहन कितना 4500 और बाई जहीर कितना 4000
500, बस काम खत्म। इधर भी 9000 आ गया और इधर भी 9000 आ गया। बस मेरा मकसद यही था करना, ठीक है ना। मैंने इसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। किसके थ्रू एडजस्ट किया, एक एंट्री के थ्रू मैंने क्या कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया। तो बच्चों ये था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करना। आपको आई होप सो ये समझ में आएगा। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों दूसरा मेथड बहुत इजी है और आप लोग इसी से सारे क्वेश्चंस करिएगा, हर एक क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है ना। वो कोई क्वेश्चन अगर बोल दे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करिए तब उससे करिएगा, वरना आप नॉर्मली इसी से आप करिएगा। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। उसका दूसरा तरीका क्या है, तो पहला बच्चों इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हो, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग। सबसे पहला काम आप टेबल बनाइए, ठीक है ना। अभी मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा, उस बातों को कंठस्थ कर लीजिएगा। अच्छा सर, सॉरी सर, अरे सॉरी क्यों बोल रहे होगा था, कंठस्थ तो करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ सर समझ रहे हैं। चलो 1 2 3, हाँ ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, 2 लोगों की यहाँ पर बात कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया डेबिट वाला कॉलम, क्रेडिट वाला कॉलम, डेबिट वाला कॉलम, क्रेडिट वाला कॉलम, डेबिट वाला कॉलम। अच्छा ये ए है, ये बी है। अच्छा वहाँ पर कौन था, सॉरी रोहन था, रोहन के बाद एक जहीर था, जहीर था। और ये कॉलम बना लीजिए फर्म का, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। आप ऐसे लिख लीजिए। और ये हो गया आपका पार्टिकुलर। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अभी कुछ करिए मत, अभी बस समझिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बस देखिए, समझिए भी मत, बस देखिए हम कर क्या रहे हैं। हाँ सर समझ में आ रहा है। अरे एक खास समझ में आएगा, नालायक किस तरीके से तुम लोग बोल दे रहे हो, समझ में आ रहा है। सॉरी सर सॉरी, कोई बात नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कुछ मत बोलना। ओके सर। सर तो आप क्यों चुप हैं, ए नालायक, मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ और तुम लोग कहते हो हम चुप हैं। हाँ सर सॉरी सर सॉरी। चलो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर ये क्या है, अरे छोड़ो यार, बस तुम लिखो इन इज टू बी, ये एडजस्टमेंट जो है बैलेंसिंग फिगर। चलिए ऐसे लिख बी एफ लिख देते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। बैलेंसिंग फिगर कौन है, यही है, यही दोनों होंगे बैलेंसिंग फिगर। अच्छा अच्छा। तो अब क्या करने जा रहे हैं बच्चों, मैं अभी कुछ गोल्डन रूल लिखवाऊंगा, उस गोल्डन रूल को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। गोल्डन रूल बस यही है, जो है सब यही है। अब गोल्डन रूल क्या है, पहला आप देखिएगा, जो बातें मैं कहूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो सिर्फ किसके थ्रू होगा, ऑल एडजस्टमेंट शुड बी टेकन on the basis of partners capital account, partners capital account या करेंट अकाउंट। पहली बात, यानी जो भी एडजस्टमेंट होगा जब भी हम लोग करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग किससे थ्रू कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट का रूल आपको पता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है सर, क्रेडिट होता है, कैपिटल घटता है तो क्या होता है सर, डेबिट होता है। अगर नो एंट्री, मैं भूल करके मैंने कोई एंट्री नहीं पास कर दी, यानी जब मुझसे गलती हुई मैंने कोई एंट्री नहीं पास की, तो बच्चों पहला काम क्या करो, डू एंट्री, एंट्री पास कर लो प्रॉपर साइड। सर क्या आप कर रहे हैं, छोड़ो यार, क्या तुम बोल रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अकाउंट, किसके बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अच्छा ठीक है सर। और आप क्या करने वाले हैं, चलो तीसरा जो कंठस्थ करना है आपको, अगर मैंने गलती से कोई रॉन्ग एंट्री पास कर दी थी, सर आप समझाएंगे नहीं क्या, अरे मैंने कहा मुझको लिखने तो दो नालायक। हाँ सर आप लिख लीजिए। अगर गलती से कुछ कर दिया तो क्या कर दोगे उसको बच्चों, उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए। हाँ सर उसका इफेक्ट रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। अपोजिट साइड में हम लोग लिख देंगे, यानी क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड में हम लोग लिख देंगे। अच्छा उसके बाद जो आपको तीसरी बात याद रखनी है बच्चों, वो ये है पार्टनर्स और फर्म के बारे में। पार्टनर और फर्म याद रखिएगा बच्चों,
पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो फर्म का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और पार्टनर का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म का कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। चलिए अब हम इस बात को आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ही क्लियरिटी आपके पास आ जाए। हाँ सर, चलिए आप बताइए। बच्चों देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है हमसे पिछले साल यानी जो हमने प्रिपेयर कर लिया अकाउंट्स, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, तो गलतियां हुई होंगी तो सुधार करने के लिए आपको 4 बातें याद रखनी है। उसकी सुधार करने के लिए कितनी बातें याद रखनी है, 4। कितना भी बड़ा गलती क्यों ना हो, आप ये 4 चीज़ें अपने जहन में रखिए, आप उसको कर लेंगे। कभी कभी 2 गलती होगी, 3 गलती होगी, 4, तो कितना उस एंट्री से सुधार करेंगे, तो सबसे बेस्ट मेथड आपके लिए यही है, ठीक है ना। तो एकदम ईजी है, बहुत ईजी है, इसको देख करके घबराइए मत। अभी आपको ये कंठस्थ करवा रहे हैं। सबसे पहली बात बच्चों, कसम खाइए सर, पहली कसम आपको याद रखना है कि जितना भी एडजस्टमेंट होगा, जितना भी हम लोग प्लस में डेबिट क्रेडिट करेंगे, वो सब किस अकाउंट से रिलेट होगा, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट से। फिर से बोलिए, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है, घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। फिर से सुनिए, सारा का सारा एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड हमेशा होगा, क्योंकि हमको पता है प्रॉफिट भी बढ़ता है तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में, लॉस होता है तो भी कैपिटल में जाता है, तो इसलिए सारा एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होगा, कैपिटल से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। और जो भी हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे सब कैपिटल में ही करेंगे। किस में करेंगे, कैपिटल में ही करेंगे। कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद दूसरी बात आपको कंठस्थ करनी है। सर दूसरी बात क्या है, अगर आपने कोई गलती ऐसी की है जिसकी कोई एंट्री नहीं पास की है, कोई एंट्री नहीं पास की है, तो अब क्या करना है, एंट्री पास कर दो। डू एंट्री प्रॉपर साइड। मतलब करना क्या है, अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट कर दो, कैपिटल डेबिट हो रहा था तो डेबिट कर दो, जो होना चाहिए उसको कर दो। अगर कोई एंट्री नहीं पास की थी तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे उसका कैपिटल बढ़ता है तो उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दो, अगर उसका कैपिटल घटता है तो उसके कैपिटल को डेबिट कर दो। हाँ, अच्छा, मान लीजिए हमने कोई एंट्री तो की थी लेकिन रॉन्ग एंट्री पास कर दी थी, तो बच्चों रॉन्ग एंट्री जब होती है तो उसका क्या कर देते हैं, सुधार करने के लिए रिवर्स कर दो। क्या कर दो, उसका रिवर्स कर दो। यानी गलती से मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया तो अब क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो। गलती से मैंने कैपिटल को डेबिट कर दिया, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, जिससे उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नील हो जाए। और चौथी बात बच्चों आपको याद रखनी है कि पार्टनर्स का अगर डेबिट होता है तो फर्म का क्रेडिट होता है, पार्टनर का अगर क्रेडिट होता है तो फर्म का डेबिट होता है। सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट आपको याद रखनी है, बाकी ये दोनों तो नॉर्मल है। ये कैपिटल अकाउंट से रिलेट करता है और पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का, ये तो 2 चीजें तो नॉर्मल है, तब याद हो जाएगा। ये बस आपको याद करना है। वो क्या है कि अगर कोई एंट्री पास नहीं है तो कोई एंट्री का मतलब कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट कर दो, और मतलब जो होना चाहिए उसको कर दो। अगर कोई एंट्री, मैंने गलती मुझसे क्या होती है, मैंने कोई एंट्री नहीं पास कर दी, तो अब एंट्री पास कर दो ना, कैपिटल को क्रेडिट कर दो या कैपिटल को डेबिट कर दो। और अगर तुमसे रॉन्ग एंट्री हो गई हो तो उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। बस 2 बातें तुमको याद रखनी है। यही 2 गलतियां हमसे हुई होंगी, या तो हुआ एंट्री नहीं पास हुआ होगा, या तो हुआ तो रॉन्ग एंट्री हुआ होगा, तो जिसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बताओ बच्चों, बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है लेकिन भेजे में घुस नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो बच्चों, हम पिछले वाले जो टेबल था, पिछला वाला जो था एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने अभी किया है, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करते हैं। हाँ सर करिए तब जाने। चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए कॉलम खींच लिया इसलिए ताकि हमको टाइम ना लगे। तो ये रोहन है, रोहन का डेबिट, रोहन का क्रेडिट, जहीर का डेबिट, जहीर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, ठीक है ना। हाँ सर ये बात तो सही है। पहला काम क्या करेंगे बच्चों, बताइए 2 गलती में से कौन सी गलती हुई थी, उसमें कौन सी गलती हुई थी बताइए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो मैंने एंट्री नहीं पास की थी, और हमको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है। एंट्री पास करिए, बताइए, याद करिए एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है ना, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा रहा था तो एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनर्स कैपिटल क्या होना चाहिए था, बताइए बच्चों, क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। तो कोई एंट्री नहीं पास की तो क्या कर दो, पहले अब एंट्री पास कर दो। एंट्री पास करने का मतलब कैपिटल, उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दो। कितने से हमने निकाल के रखा हुआ, एक का 3000 से होना चाहिए और एक का 6000 से होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर साइड में हम लोग लिख देंगे, राइट ऑन प्रॉपर साइड। तो बताइए क्या था, क्रेडिट रोहन का भी था कितना, 3000 से, और जहीर का भी कितना था, 6000 से, ठीक है ना। हमको वो पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, उसका वजह लिख दिया, तो इनके कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। एक्चुअली बेटा ये कैपिटल अकाउंट ही है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको करने का तरीका यहाँ पर अलग बना दे रहे हैं। कितना ईजी हो जा रहा है अभी देखिए, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड मुझे काम चाहिए, बस उसकी वजह लिखेंगे और कैपिटल यहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिट होना चाहिए तो मैंने क्रेडिट कर दिया। हाँ सर, अब बच्चों जो होना चाहिए था, मैंने कहा गलत था, कुछ किया ही नहीं था, मैंने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सॉरी रिवर्स नहीं किया, था ही नहीं, यानी उसने एंट्री नहीं पास की तो मैंने प्रॉपर साइड में क्या कर दी, एंट्री पास कर दी। उसने किया ही नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर साइड में मैंने एंट्री पास कर दिया। अच्छा सर हाँ ठीक है। अब बताइए, मैंने कहा था फर्म का अगर इन दोनों का क्रेडिट तो फर्म का क्या होगा, डेबिट। तो बच्चों इन दोनों का टोटल जोड़ करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का क्रेडिट फर्म का डेबिट। तो अब पहला काम 6000 और 3000 कितना हो जाएगा आपका,
सर 9000, क्योंकि एक ही गलती थी, और कोई गलती तो थी नहीं। हाँ सर और कोई गलती तो नहीं थी। तो अब क्या करिए आप, कुछ मत करिए, सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, फर्म का टोटल करेंगे। तो फर्म का टोटल करिए बच्चों, यहाँ पर इसका डेबिट कितना 9000 है, इसका कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी 9000 तभी लिख लीजिए। तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा बच्चों, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका कितना 9000, कितना हो जाएगा 9000। अब इस 9000 को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा निकल करके, अगर फर्म के क्रेडिट साइड आ रहा है तो जब बटेगा तो इनके डेबिट में आएगा। और किस रेशियो में हमेशा बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे हमेशा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बच्चों इनका वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था पता है ना, 1:1 था। तो ये 9000 क्योंकि क्रेडिट साइड आया है, तो जब हम इसको बांटेंगे तो किस तरफ बांटेंगे, बताइए बताइए बच्चों, इस बैलेंसिंग फिगर किस तरफ बांटे। हाँ सर जब आप बांटेंगे ना तो इनके डेबिट साइड में लिखेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, 4500, 4500, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग अब टोटल करेंगे इसका, पहले इसका टोटल करते हैं रोहन का, ठीक है। पहला काम मैंने क्या किया, दोनों पहले मैंने जो होना चाहिए था प्रॉपर साइड में कर दिया, इसका इनका क्रेडिट फर्म का डेबिट, फिर मैंने इसका टोटल निकाला, और कोई गलती नहीं थी इसलिए मैंने इसका टोटल निकाल लिया। तो टोटल निकाला तो इसका टोटल किस तरह निकल कर आया, पहले फर्म का टोटल निकालते हैं। तो फर्म का टोटल किस तरह निकल कर आ रहा है, क्रेडिट की तरफ निकल करके आ रहा है। तो बच्चों ये क्रेडिट की तरफ निकल करके आया, तो अब हम अगला काम क्या कर रहे हैं, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और किस साइड में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट तरफ निकल करके आया तो डेबिट में जाएगा। तो मैंने मार दिया 4500, 4500। तो अब क्या करना है सर, अब देखो कितना काम इजी हो जा रहा है सर। वो क्या, आइए देखते हैं बच्चों, बताइए ज़्यादा किस तरफ का है सर, ये वाला है। तो आप लिखिए 4500, और यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, पहले यहाँ पर लीजिए 4500। कम कितना पड़ रहा है सर, सर ये कम पड़ रहा है ना 1500 रुपये। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा बच्चा बताओ ये किस तरफ का बैलेंस है, सर डेबिट वाला ज़्यादा था। तो मैंने कहा डेबिट वाला ज़्यादा था ना, तो यहाँ पर लिख दो डेबिट, बस। हाँ उसी तरह दूसरा देखो जहीर का, किसका इधर लिख दे, इधर लिख दे 6000, वेरी गुड। इधर भी अब लिखना पड़ेगा 6000। हाँ सर लेकिन गलती हो गई आपसे, मैंने कहा क्या, इधर 6000 तो है लेकिन इधर 1500 कम पड़ रहा है। मैंने कहा चलो वो भी लिख देते हैं, 1500 कम पड़ रहा है तो मैंने लिख दिया 1500। सर मैंने को तो बचाओ बच्चों कौन सी साइड का है ये, तुमने कहा सर ये क्रेडिट वाला ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। बस बच्चों काम हो गया। अब हमको क्या करना, एक एंट्री पास कर देनी है। एंट्री क्या पास होगी, जहीर क्रेडिट हो रहा है, रोहन डेबिट हो रहा है। तो बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री क्या पास हो जाएगी सर, एंट्री बहुत प्यारी पास होगी। मैंने कहा बताइए बच्चों वो एंट्री क्या पास होगी। चलिए एंट्री पास करते हैं, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट करो, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करो। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पर जहीर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, रोहन डेबिट हुआ है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रोहन्स कैपिटल लिख दें, कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों हम चाह रहे वीडियो थोड़ा छोटा बने ताकि आप लोग बोर ना हो। और टू जहीर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देखिए क्रेडिट हो रहा है, टू जहीर्स कैपिटल अकाउंट, टू जहीर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 1500 से। बताओ बच्चों बात समझ में आई। हाँ सर बात समझ में आ गई। चलिए फिर से देखते हैं कंक्लूजन क्या करते हैं। सर मैंने आपने किया कैसे, फिर से बताइए। सबसे पहले मैंने कहा क्या किया सर, आपने प्रॉपर साइड में जो होना चाहिए कैपिटल को उस तरफ भेज दिया, ठीक है ना, प्रॉपर साइड में। क्योंकि हमने नो एंट्री पास की थी तो रूल कौन सा लगा, एंट्री मैंने पहले पास कर दिया, और एंट्री में कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। देखिए इन कैपिटल को। अच्छा फिर उसके बाद क्या किया, जब इन दोनों को मैंने क्रेडिट कर दिया, यानी ये रोहन को और जहीर को, तो फर्म को मैंने क्या कर दिया बच्चों, इन दोनों का टोटल मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया। तो यहाँ पर कितना था 3000 और इसका कितना था 6000, तो दोनों जोड़ करके 9000 रुपये हो गया। हाँ सर बात समझ में आई। चलिए दूसरा स्टेप मैंने क्या लिया, दूसरा स्टेप मैंने लिया कि मैंने टोटल किया। सबसे पहले टोटल किसका किया, फर्म का टोटल किया। टोटल मैंने किसका किया, फर्म का टोटल किया। अब फर्म का जब मैंने टोटल किया तो मैंने क्या देखा, डेबिट में इसका बैलेंस किस तरफ निकल करके आया, इसका बैलेंस निकल करके आया था बच्चों, क्रेडिट में निकल करके आया था। वेरी गुड, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या किया, इस क्रेडिट बैलेंस को, इस 9000 को मैंने, तीसरा पॉइंट क्या किया, मैंने इस 9000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो मैं किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा चौथा पॉइंट मैंने क्या किया, फिर मैंने टोटल निकाला, टोटल किया। किसका मैंने टोटल किया, पहले मैंने सर टोटल किया पहले रोहन का। अच्छा रोहन का जब मैंने टोटल किया बच्चों, तो रोहन का जब मैं टोटल कर रहा था तो क्या देखा मैंने कि उसका कम किस तरफ पड़ रहा था सर, इधर एक तरफ था 3000 और एक तरफ था 4500। तो आप इधर ये डेबिट था ये क्रेडिट था, तो उसका कम पड़ रहा था किस तरफ वाला, उसका सर कम पड़ रहा था इस तरफ का, यानी क्रेडिट वाला 1500 कम पड़ रहा था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि डेबिट वाला ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर डेबिट की साइन लिख दी। फिर उसके बाद सेम इसी तरह मैंने किसका किया, सेम इसी तरीके से मैंने किसका किया बच्चों, मैंने सेम इसी तरह जहीर का किया। और फिर जहीर का किया तो उसमें भी इस तरह आया, लेकिन उसमें जो है बैलेंस किस तरफ निकल करके आ रहा था सर, उसका बैलेंस ना क्रेडिट की तरफ निकल करके आ रहा था बच्चों, उसका बैलेंस क्रेडिट की तरफ निकल कर रहा है, यानी इस तरफ, इधर वाला बैलेंस ज़्यादा था इसलिए इस तरफ आ गया।
अब मैंने क्या किया, बस वही डेबिट क्रेडिट देख करके मैंने एक एंट्री पास कर दी, बस बात खत्म। ठीक है ना। तो बच्चों आप बस ये स्टेप याद रखिएगा। मैंने नो एंट्री थी इसलिए प्रॉपर साइड में पास कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरे बार फर्म का टोटल किया, उस फर्म के टोटल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि क्रेडिट की तरफ आया था तो डेबिट में बांट दिया। फिर मैंने टोटल किया रोहन का, फिर जहीर का, फिर उसके बाद मैंने एंट्री पास कर दी। ठीक है ना। जो बैलेंसिंग फिगर आया उसी के थ्रू मैंने एंट्री पास कर दी। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैक्सिमम बच्चे इसको समझ नहीं पाते। अगर आप लोग समझ चुके तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग तेज और तर्रार है। हाँ सर, अच्छा सर ये नो एंट्री वाला केस था, अगर मान लीजिए एंट्री होता रॉन्ग होता तो हम उसको क्या करते, फिर करेक्ट करते, फिर करेक्ट करके फिर वही काम करते, फिर यही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर वही एंट्री निकल करके आ जाती। हाँ सर बात समझ में आ गई। तो बच्चों आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और मैं अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, अगले लेक्चर में मैं वो समझाऊंगा कि एक मैनेजर अगर पार्टनर बनता है तो क्या होता है। देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन से जितने रिलेटेड थी सब चीजें मैंने खत्म कर दी हैं। ठीक है ना। और एक कैपिटल अकाउंट बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी चीजें थी। याद करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट था उससे रिलेटेड दो चीजें थी, एक पास्ट एडजस्टमेंट और एक था गारंटी टू पार्टनर। दोनों खत्म हो चुका है, उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। अब एक हमको और टॉपिक पढ़ना है, वो है एक मैनेजर जब पार्टनर बनता है तब, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।